बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ये बजट देश का सबसे पहला पेपरलेस बजट पास हुआ है। बजट तो पास कर दिया गया है, पर कुछ लोगों ने बजट की तारीफ की तो कुछ लोगों ने इस बजट को गलत ठहराया। अब आने वाला समय यह बताएगा कि ये बजट कितना कारगर साबित होता है। वहीं हम आम जनमानस की बात करें, आम जनमानस से इस बजट को देखते हुए कुछ युवाओं ने इस पे जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो आप देख सकते हैं। बेहतर भी है, कुछ चीज़ों पर जिन पर ध्यान देना चाहिए तो उन पर ध्यान नहीं दिया गया। निश्चित तौर पर जो मिडिल क्लास है उसके लिए कुछ खास नहीं हुआ है। अगर हम बात करें मिडिल क्लास का या जो खेतिहर है, मजदूर हैं, उनको लें, जो सेस टैक्स, जो कृषि सेस लगाया गया है पेट्रोल पर 2.5 रुपया और डीजल पर 4 रुपये, तो अभी तो सरकार कह रही है इसका असर आम जनता पर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन भविष्य में जो अभी तक जो जानकार हैं उनका कहना है भविष्य में इसका असर ज़रूर दिखाई पड़ेगा। वहीं अगर सोने चांदी की बात करें, सोने चांदी का जो वहाँ पर जो टैक्स था, जो चीज़ें थी वहाँ पर कम किया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर देखा जा रहा है कि आम आदमी रोज़ सोना चांदी नहीं खरीदता है, वो कभी कभार सोना चांदी खरीदता है। जो रेगुलर चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास के लिए उपयोगी हैं उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक युवा है, युवा के लिए रोज़गार सबसे महत्वपूर्ण होता है। निश्चित तौर पर अगर बात करें कल के बजट की, जो कल का केंद्रीय बजट होगा उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश का बजट बनेगा। ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया, जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, वहाँ पर 25,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया है, क्या उत्तर प्रदेश की ज़रूरत नहीं थी? इससे पहले भी देखा गया जब बिहार में चुनाव था तो वहाँ के लिए स्पेशल चीज़ें लाई गई थी। तो जो सरकार है कहीं ना कहीं अपने एजेंडे पे चलती है कि उसका जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ विशेष महत्व दिया जाए, उस जगह को जहाँ नहीं हो रहा उनको ना दिया जाए। इस तरह से सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही मिडिल क्लास को हो रही है। जो टैक्स में छूट थी, 2014 में जो छूट दी गई थी वो 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किए गए थे। मिडिल क्लास को इस बार उम्मीद थी कि ये बढ़ाकर 3 लाख तक की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। निश्चित तौर पर सरकार की भी तमाम अपने नियम कायदे कानून होते हैं, उनको भी देखना होता है। हालांकि बजट है जो आम जनता उसको नकार रही है, जो व्यापारी वर्ग उसको नकार रहा है, विपक्ष तो हमेशा सरकार पर हल्ला बोल करता है। जी देखिए, अगर एक युवा के तौर पर हम अगर बजट को देखेंगे तो निराशा ज़रूर हो रही है, क्योंकि और एक उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं किया गया। हालांकि पश्चिम बंगाल हो गया और तमिलनाडु हो गया और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, उनके लिए अच्छा उसमें इंफ्रा डेवलप करने के लिए अच्छा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो ज़रूरी सामान है उस पर कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस पर पैसा बढ़ाया गया, तो उससे भी युवाओं में और ख़ासकर जो भी लोग रोज़मर्रा के सामान खरीदने वाले हैं उसमें निराशा हुई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और एक दौर ऐसा भी आया था जहां सबसे बड़ी ज़रूरत लोगों को अपनी जान बचाने की हो गई थी कि जान से ज़्यादा कोई कीमत नहीं। उसके लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन की व्यवस्था की है, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा भी है। तो उसके अलावा स्वास्थ्य पे जो थोड़ा वो जोर दिया गया, लेकिन शिक्षा पे पिछले वर्ष की अपेक्षा जो इस वर्ष का आम बजट है उसमें पैसा कम किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ाना चाहिए। जैसा कि ये भी एक भाई साहब पहले बोल रहे थे कि शिक्षा में समानता, तो उसकी भी बहुत आवश्यकता है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोग समान रूप से एक साथ में बैठ करके और एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। जी, साफ तौर पे एक प्रोडक्टिव बजट की उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार वो ला नहीं पाई, रूटीन बजट ही लाई। कोरोना काल था तो ऐसे में हमें ये उम्मीद थी कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव बजट आएगा, लेकिन ऐसा बजट आया नहीं। हम ये चाह रहे थे कि अगर सरकार कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, 10 रुपये लगा रही, कम से कम नहीं 20 से 25 रुपये उसे रिटर्न मिले, क्योंकि जीडीपी गिरी हुई थी, हमारी अर्थव्यवस्था गिरी हुई थी। तो ऐसे में इस तरीके का बजट आना बेहद आवश्यक था। और जीएसटी जिन जो वाइट गुड्स हैं उन पर जीएसटी बढ़ा हुआ है, व्यापारियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आम जनमानस के लिए सामान काफ़ी महंगा हो गया है। और ऐसे में इकोनॉमी बूम
बूम की हमें बहुत ज़रूरत है, इकोनॉमी बूस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे में जीएसटी का जो प्रावधान है, जीएसटी को कम करना चाहिए था, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो ख़रीदें, और जिससे कि इकोनॉमी बूस्ट हो सके। और ख़ासकर जो एक अहम मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूँ वो है इक्वालिटी इन एजुकेशन। अगर अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो गरीब का बच्चा क्यों नहीं। नई शिक्षा नीति तो बना दी गई, लेकिन उस पर कुछ काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी बड़ी पॉलिसी बना दी जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से जो एजुकेशन में इक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होती नज़र आ रही है। वो इक्वालिटी दिखाई नहीं दे रही है। कागज़ों में तो और भाषणों में तो बड़ी बड़ी दावे और वादे किए जाते हैं, और बजट में भी ऐसे इस तरीके के दावे और वादे किए गए, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो गरीब का बच्चा, उसे शिक्षा मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वो जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ता है, हिंदी मीडियम पढ़ता है। देखिए, मातृभाषा हमारी हिंदी है, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ हमें इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई बेहद ज़रूरी है, ताकि गरीब का बच्चा को भी अंग्रेज़ी माध्यम की पढ़ाई का वो पढ़ाई कर पाए, और आगे चल के मान लो कहीं देश विदेश में उसे रोज़गार का अवसर मिले, कम से कम वहाँ जा पाए। तो ये कुछ डायनेमिक फील्ड है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार उस पर काम करती हुई नज़र नहीं आई है। और साफ तौर पे जो अलग अलग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर एकदम बैठ गया था। उसके बाद कोरोना काल आया, लॉकडाउन आया, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस सेक्टर में बहुत लोगों की नौकरी गई थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रोडक्टिव बजट लाते, और खैर अभी कुछ बिगड़ा नहीं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम जीएसटी हैं उसको कहीं ना कहीं उसको जो सॉफ्ट गुड्स हैं उस पर अगर जीएसटी कम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामान खरीदेंगे, जो घर की चीज़ें वो खरीदेंगे, और इकोनॉमी में अपने आप बूस्ट आएगा, जो अपने देश के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए, सरकार के द्वारा कल जो बजट पेश किया गया उससे आम जनता को, किसानों को, ख़ास तौर पर युवा वर्ग को काफ़ी उम्मीदें थीं। युवाओं को लग रहा था कि जो सरकार बजट पेश करेगी उसमें युवाओं के लिए रोज़गार के बड़े अवसर खोले जाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं बजट में दिखा नहीं। दूसरी बात, अगर हम देश की बात करें तो देश में करीब 70% ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से किसानी पर डिपेंड रहते हैं। तो किसानों को भी पूरी उम्मीदें थी कि इस बार बजट में किसानों के लिए भी कुछ बेहतर सरकार करेगी, लेकिन किसानों के लिए भी कुछ बेहतर नहीं हुआ। किन के लिए बेहतर है? जो बड़े अमीर लोग हैं, जो सोना चांदी खरीद सकते हैं, उसमें आपने कस्टम ड्यूटी घटा दी तो आराम से अब वो खरीद सकते हैं सोना। गरीब आदमी को आलू खरीदने के लिए पैसा नहीं है, सोना कहाँ से खरीदेगा? दूसरी बात, रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करने की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मोबाइल फ़ोन है, उससे जुड़े हुए उपकरण हैं। एक रिक्शे वाले से लेकर हवाई जहाज़ में उड़ने वाला मोबाइल का इस्तेमाल करता है, वो चीज़ें आपने महंगी कर दी। दूसरी बात, हमको उत्तर प्रदेश के साथ देश में जो चिकित्सा की व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने का काम करना चाहिए था, उसके लिए कोई बड़ा बजट लाना चाहिए था। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए थी। प्राथमिक विद्यालय आपने खोल दिए, बच्चे 30 हैं, उसमें 4 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर की सैलरी 45 से 50 हज़ार रुपये सरकार भरपाई कर रही है। क्यों कर रही है? वहाँ पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, आप बेहतर बिल्डिंग बनाइए, तो प्राइवेट स्कूलों में क्यों अपने बच्चों को कोई पढ़ाएगा? तो सरकार को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब युवा वर्ग लगातार पढ़ने के बाद सड़कों पर घूम रहा है, 2000-5000 की नौकरी कर रहा है, परेशान हो रहा है तो आत्महत्या कर रहा है। सरकार को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए। उत्तम प्रदेश तभी बनेगा जब उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। हालांकि योगी जी लगातार तमाम प्रयास कर रहे हैं, चाहे मेरठ में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने का मामला हो या फिर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का मामला हो, ये तमाम प्रयास ज़रूर किए जा रहे हैं। ये प्रयास धरातल पर जल्द से जल्द उतारे जाएँ ताकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में बेहतर योगदान उत्तर प्रदेश सरकार दे सके। तो ये आपने देखा कि लोगों का क्या कहना है इस बजट के बारे में। अब ये आने वाला समय ये बताएगा कि आम जनमानस के लिए यह बजट कितना कारगर साबित होगा। LNB इंडिया से सूरज कुमार, लखनऊ। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNB इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।